राधे राधे। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी माँ दुर्गा क्षमा साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी की रक्षा आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ यानी अध्याय 1 से लेकर 13 तक सभी पाठ। आइए भगवान श्री गणेश और माँ दुर्गा का नाम लेकर इन अध्यायों का शुभारंभ करें। अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से पहले सप्तलोकी दुर्गा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। तो अब पहले सुनिए श्री दुर्गा सप्तलोकी पाठ और उसके बाद प्रथम अध्याय आप सुनेंगे। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा कि हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊं, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। और इस दुर्गा सप्तलोकी स्तोत्रम मंत्र के नारायण ऋषि है। अनुसुप्त छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तलोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया गया है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय कर लेती है। अस्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दारिद्र्य और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयार्द रहता हो। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और मंगलमय हो। कल्याणदायिनी, सिवा सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली और शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली और गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आई हुई दिनों और पीड़ितों को रक्षा में संलग्न करने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य दुर्गा रूपे देवी, सब भयों से माई रक्षा करो। आपको नमस्कार है। देवी, आप में प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती है और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हों सब पर विपत्ति की आती ही नहीं है। आप शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार के तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इस तरह से श्री दुर्गा सप्तलोकी श्लोक की संपूर्ण कथा हुई। अब आप भगवती दुर्गा का आप भी सभी मन से ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का भी श्रवण कीजिए। इस अध्याय से मेरा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि होने को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ के वध का वर्णन किया है। ओम नमः चंडिकाय। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दीधा बीज अग्नि तत्व अग्निवेज स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के जो सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, गदा, चक्र, बाण, धनुष, शूल, भूषणी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके शरीर की कांत नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी और 8वें मनु कहे जाते हैं। अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व समय की बात है कि सौरचित मनवंतर में सूरथ नाम के राजा थे जो चैत्र वर्ष में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा के अपने सौर औरस पुत्रों की तरह धर्मपुत्र पालन किया करते थे। तो उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उसके शत्रु हो गए थे। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध था और यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में अपने परास्त हो गए। तब ये युद्ध भूमि से अपने नगर को लौटाए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वह भी उन प्रबल शत्रुओं से उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। अब राजा का बल क्षीण हो गया था, इसलिए उन्हें दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव जो अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और मुनीश्वर के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कहा, सब रहे। फिर ममता ने आकर्षित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगी, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया वही नगर अगर आज मुझसे रहित रहा, पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यंग उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं
भी या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन के पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे के रजाओं का अनुसरण करते हैं। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होने के रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा यह खजाना भी खाली हो गया। यह तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने विप्रो मेघा के आश्रम के निकट वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन है? तुमने आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरा दुष्ट स्त्री पुत्रों में धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस पर मैं घर में से कुशल से रहते हैं या नहीं। फिर कोई कष्ट है कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी या फिर दुराचारी हो गए? या तब राजा ने पूछा, तुम लोगों भी स्त्री, पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिएगा। उनके प्रति की तुम्हारी चिंता, इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तब वैसे बोला, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते वो सब ठीक है, किंतु ऐसा क्या करूँ? मेरा मन निष्ठुरता के नहीं धारण करता। जिन्हें धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मनिज के प्रति अनुराग के तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना ही स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दूषित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूँ? तब मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तंदस्तर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए हैं। उनके साथ यथायोग्य न्यायकुल विनयपूर्ण बर्ताव कर बैठे। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपके एक बात पूछना चाहता हूँ, उससे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता अभी तक बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी यह मेरा नहीं है, अज्ञानी तरह मुझे इसके लिए दुख होता है। यह क्या है? और इधर वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री, पितरों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, और तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मेरे दोनों बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्येक दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता उन्जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो हम भी जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की तरह मुझ में और इसमें भी यह एक मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे ही हैं जो दिन और रात भी बराबर के देखते हैं। यह ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल दो ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं होते। पशु, पंछी, मृग आदि सभी प्राणी भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ में वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पंछियों की होती है। जैसी मनुष्यों की होती है, वैसी ही उन मृग, पंछी आदि की होती है। यह अन्य बातें भी प्राय लोगों के समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। राजन, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भौर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान भी देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार भजन और मोक्ष की हेतु भता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरी की भी अतिश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे होगा और उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मा श्रेष्ठाओं ने श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, तो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व का व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका
प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वे मुझसे सुनो अद्वितीय, वे नित्य और अजन्मा हैं। फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न भी कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों में मैल थे, जो भयंकर असुर उत्पन्न हुए थे, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देख तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजा स्वरूप भगवान विष्णु को अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी इसकी भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा हो और आप ही वटक वसष्टकार हो। स्वर भी आप ही और स्वरूप भी आप ही, जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार का मकार इन 3 मात्राओं के स्वरूप में आप ही स्थित हो और इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंदुओं नित्य अर्थ मात्रा है जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हो। देवी आप ही संध्या सावित्री और परम जननी हो। देवी आप ही विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। आप ही से इस जगत की सृष्टि होती है, आप ही से इसका पालन होता है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेते हैं। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो और कल्पपात के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेघा और महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी हो और सूर्य को आप ही तीनों गुणों की उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल, रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि में भी आप ही हो। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही हिंग और आप ही बोधा स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। आप खटंग धारणी, शूल धारणी और घोर रूपा तथा गदा, चक्र और शंख में धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भ्रुकुटी और परिंग यह भी आप ही के अस्त्र हैं। आप ही सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हो सबकी अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदर हो और अपने अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। संपूर्ण रूपी देवी, कहीं भी सत असत रूप को कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति हो आप ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया तो आपकी स्तुति करने में यह कौन असमर्थ है। मुझसे भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण कराया है, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी आप तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रकाशित हो। यह जो दोनों दुर्दश असुर मधु और कंटभ है, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को भी मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका का बाह्य हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अभ्यंतर जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकड़ों के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कटव अत्य बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मुझ के डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हम लोगों से कई वर मांगो। तब श्री भगवान बोले कि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ तुम्हारे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब वह कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई है, न जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों को मस्तक पर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सारवट मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के नायक इंद्र ने उन युद्ध में देवताओं को सेना महाबली असुरों से परास्त हो गए।
संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावस्थ वृत्तांत उन लोगों के लिए देवसरों से विस्तारपूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा का यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं सबका अधिदाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मृगों की तरह पृथ्वी लोक पर विचरते हैं। दैत्यों की हमारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे चक्रवाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं ने शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज ज्वालायमान पर्वत था जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई इस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। इस एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश के तीनों लोक में व्याप्त हो जान पड़ा। भगवान शंकर का तेज था, उसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज जी के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्रदेव के मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली था। पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथी की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। तब उसे देवीदात प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुई। उसकी संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवता के तेज से उन कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। उसके बाद समस्त देवताओं के तेज पूज से प्रकट हुए। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति के और वायु, धनुष तथा प्राण दे भरे हुए तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और रात हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालखंड दंड, वरुण ने पास, प्रजापति इस टिकाच की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी समस्त रूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कमी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल कहे और उज्ज्वल अर्चन, सब बाहुओं के लिए की ओर, दोनों चरणों के निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसरी, सब अंगुलियों में पहनने के लिए पत्नी रत्नों की बनी अंगूठियाँ भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल अधिक उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न समर्पित किए। धनाक्षर कुबेर ने मधु से भरा पान और पात्र, संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशोभित नागाहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने बार बार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनकी भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर में किया हुआ सिंह कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीक लगा, उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगा। उस समय देवता ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभाग्रस्त देखकर दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि दे सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंह की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी की दबी जा रही थी। माथे के मुकुट में आकाश में रेखा से खींच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुभ दिए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दसित होने लगी। चतुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक का महादैत्य 5 करोड़ की रसिक सैनिकों के सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख के रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उन युद्ध भूमि में लड़ने लगा। पारिवारिक नामक
परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उन रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खटक, परशु और फटिक आदि शस्त्रों का प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाद फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग का प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खिलस में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंग मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। दैत्यों का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इन प्रकार विचरने लगा कि मानो वनों में दावन फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के समान युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निवास छोड़े थे वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों में रूप प्रकट हो गए। परशु, विदिपाल, खड़ग, पट्टिक आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने वाली देवी शक्ति से बढ़े हुए गढ़ असुरों का नाश करने के लिए नगाड़ा और शंख आदि बाज बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गढ़ मृदक बजा रहे थे। इसके बाद देवी त्रिशूल ने गदा और शक्ति की वर्षा से खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों को मार गिराया। बहुत तेज दैत्यों को मारा से बात कर धरती पर घसीटा करते दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा और चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर टेढ़ हो गया। रड़ागढ़ में बाण समूहों से वृष्टि करते हैं। असुरों के कमर टूट गए। बाँझ की तरह झपटने वाले देव पीड़ित दैत्य अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितने की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट गए, कितने गिरने लगे। कुछ लोगों की शरीर मध्य भाग में ही विदर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही को ही देवी ने एक बाँह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिर कर उठ जाते थे और फिर केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कब युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और इष्ट दौड़ते थे और दूसरे हुए महादैत्य ठहरे ठहरे एक कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते हुए थे। जहाँ वहाँ घोर संग्राम हो, वहीं पर धरती देवी, गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों में ऐसी पट गई जहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों में इतनी अधिक मात्रा से रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, उसी तरह जैसे तिनके और काठ भरी सेन को अग्नि किसी क्षणों में भस्म कर देती है। और फिर सिंह भी गर्दन के बालों से हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता हो। वहाँ देवी गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा ही युद्ध किया, जिसके आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुआ, फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सात्विक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए तीसरा अध्याय में, जिसमें सेनापति सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तरों में रक्त चंदन का लेप लगा है। अपने कर कमलों पर जब मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्र सुशोभित मुखारबिंद बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के समान रक्तमय मुकुट बंधा और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चतुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के युद्ध के लिए आगे बढ़ा हुआ। असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने प्राण से उसके बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़ों में सारथी को मार डाला। साथ ही उससे धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों में अपने बाणों से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसकी तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट लगी। देवी की भी बाई भुजा में बड़ी वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुँचते हुए तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल का हाथ में लिया और उस महादैत्य की भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो गया। उठा उस शूल को अपनी ओर आते देख भी शूल का प्रहार किया। उसके राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य
त्रिकुसुर भी धज्जियाँ उड़ गई और उसके प्राणों के हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति महाप्रक्रामी चतुर के मारे जाने पर दैत्यों में पीड़ा के मारे चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसके ऊपर हुंकार से ही आहत कर विष करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया और शक्ति टूट पर हुई। देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने शूल चलाया, किंतु देवी उसे अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उस पर दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर बहुत युद्ध करने लगा और वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भयंकर एक दूसरे में बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और ऊपर से गिरते हुए समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकाश उदय में शिल्पा और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारे गए तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थापड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी देवी उन गदा की चोट से उधर कचूमर निकाल दिया। विद्रिपाल से वासकाल और तक बाणों में त्राम और असंध का मौत के बाद घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय उग्रवीर महान नामक दैत्य को मारकर डाला। तलवार की चोट से विशाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्न और दुर्भव इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक को भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करते देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया, किंतु थूथन से मारकर किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं के ऊपर पूंछ की चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों की विदर्भ करते हुए गढ़ों के वेग में, किन्हीं को सिंहनाद की, कुछ को चक्कर देकर, कुछ कितनों की निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध है। वह महापराक्रमी महिषासुर को भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों से खोदने लगा और अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र की सबसे ओर धरती को डुबोने लगा। फिर हिलते हुए सिंहों के आघात से विदर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके सुराग के प्रचंड वायु वेग से उधड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका के उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने पास फेंकर उन महान असुर को बांध लिया। महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के उद्योग हुई त्यों ही वह खटकधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया और अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों के सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी जगत माता चंडिका बार बार उसका उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर उस बल पराक्रम के मध्य में उन्मत्त हुए राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूह से फेंके हुए पर्वतों को छूट करते हुए बोले समय उनका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था। उस बाणी लड़खड़ा रही थी। दोनों ने कहा, ओ मूढ़ में, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते ऐसा कहकर देवी ने उछली और उस महातस्य के ऊपर चढ़ गए। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ के आघात किया और उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। तभी अभी आधे शरीर से वह बाहर निकला पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया और आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो महाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर का वध नाम 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। ऋषि कहते कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर था। उसके दैत्य सेना देवी के हाथों मारे जाने पर दंड आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन के तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचन द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनकी सुंदर अंगों पर अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। तब देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका संपूर्ण है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं को, महर्षियों को पूजनी उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे अब लोगों का कल्याण करें और जिनके अनुपम प्रभाव बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी का महादेव जी स्पर्श नहीं
वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने के विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्व ही लक्ष्मी रूप से पापियों को यहाँ दरिद्रता रूप से दुष्ट अंत करण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से सत्य पुरुषों के श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचित रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं दैत्यों के साथ युद्ध में प्रकट हुई आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण यह तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बना जा सकता। भगवान विष्णु और महादेव की आदि देवता आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका अच्छा आश्रय है। समस्त जगत आपका असीभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभुक्त आव्याकृति प्राप्त प्रकृति है। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति आप करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अत्यंत अचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को हिसार वस्तु मानने वाले और मोक्ष की अभिलाषा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती पर विद्या आप ही हैं। आप सब सक्त शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल अद्भुत मनोहर पदोपात से युक्त संवेद का आधार आप ही हैं। आप देवी तई अर्थात तीनों वेद और भगवती अर्थात 6 ईश्वर से युक्त इस विश्व की उत्पत्ति और पालने के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी, जिस समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है वह मेघा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर के से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी ही भी आप ही हैं। आप कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के पश्चिमी स्थल में एकमात्र निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी भगवान से द्वारा सम्मानित लोग गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुखमंद मुस्कान से शोभित निर्मल पुरुष चंद्रमा के बीब का अनुसरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण मनोहर कांत से कमनी, और उसे देखकर महिषासुर का क्रोध हुआ और सहसा उसने भी प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी बड़ी मुख पर जब क्रोध युक्त होने पर उदय काल है, चंद्रमा की भांति लात और लतनी हुई भोग कारण विकराल उठाता हुए उठकर श्री महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह भी उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न पर जगत का अनुभव है और क्रोध में भर जाने पर आपका तत्काल ही कितने भूलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभय प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न रहते हुए ही देश में सम्मानित है, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी तिथिल नहीं होता है। वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुरुष पुत्र और वृत्तियों के साथ धन धान्य हो जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पूर्णतः पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्माकुल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त का उपकार करने के लिए सदा ही दयार्ध रहता हो। देवी इन्हीं राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही आप करते हैं। इस समय संग्राम में मृत्यु के प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए, जिससे यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं को भी शस्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती, समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती। इसमें एक रहस्य है, शत्रु की हमारे ऊपर शस्त्रों की पवित्र होकर उत्तम लोगों को जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खटक के तेज पुंज भयंकर दीप्ति और उनके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौधिया कर जो असुरों की आंखें फूट रही हो, इसके कारण यही था कि ये मनोहर रश्मि में युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपकी इस सुंदर मुख का वर्णन दर्शन कर देती थी। आपका शीघ्र दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता है, जितनी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती। आपका बल और पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकटी ही वरदानी देवी आपकी इस पराक्रम ही कितने साथ तुलना हो सकती है। और शत्रुओं को भय से देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप है आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप ही देखी गई हैं। मात्र आपके शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुँचाया
है तथा उन्मत्त दैत्यों के प्राप्त होने वाला हम लोगों के भय का भी दूर कर लिया है। आपको हमारा नमस्कार है देवी। आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड़ग से हमारी रक्षा करें। घंटे की ध्वनि से की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। ईश्वरी अपने त्रिशूल से घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों को आपको जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप उचरते रहते हैं उनको द्वारा ही आप हमारी रक्षा करें। फूलों की रक्षा करें। अंबिके आपके पल कर पल्लों में शोभा पाने वाले खड़ग फूल गधा आदि जो अस्त्र हो उन सबसे द्वारा हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इसी प्रकार से जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों से गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, सब मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों को सुगंधित निवेदन, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो उसे मांगो। तब देवतागण बोले, भगवती ने हमारी सब कुछ इच्छा पूर्ण की है, अब कुछ भी बोलने बाकी नहीं है, क्योंकि ये हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी इतने में ही यदि आप हमें और देना वर चाहती हैं तो जब तक आपका स्मरण करें तब तक आप दर्शन दे हम लोगों के महान संकट दूर कर दीजिए करें। और प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इन दोस्तों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं उसे वित्त संबंधी वैभव देने के साथ साथ आपकी उसी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने आप जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। भोपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित कर चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर को उससे प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी कुष्ठ दैत्यों तथा शुभ निशुम का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उस प्रकार तुमसे यथावस्थ वर्णन करती हूँ। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण की सर्वाणिक मनमंत्र कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में सक्राति स्त्री नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में सुनिव नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शशिपति इंद्र से हाथों में तीनों लोगों का राजयज्ञ भाग छीन लिया। वैसे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण के अधिकार का भी उपयोग करते थे। वायु और अग्नि का कार्य भी ही करते थे। उन दोनों के सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित और अधिकारी करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजित देवी के स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया है, आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दृष्टि दूंगी। ऐसा विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और माँ भगवती की विष्णु माया की स्तुति करने लगे। तब देवता बोले, हे देवी नमस्कार है। महादेवी शिल्पा को सर्वदा नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार करते हैं। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार, नित्य गौरी एवं थाली धात्री को नमस्कार, ज्योतनामयी चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को समस्त शरणागति को नमस्कार, कल्याण करने वाली वृद्धि सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैतिक राजाओं की लक्ष्मीता से सर्वाणी स्वरूपा था, आप चंद्र को बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, पारा, सारा, सर्वाकारमणि, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार अर्थात सौम्य तथा अत्यंत रौद्र देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधार उदाकृति देवी की बार बार नमस्कार है। जो देवी इन सब प्राणियों के विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं उनको नमस्कार है। उनके नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। वे ये है जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। उनके बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थिर है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में इंद्रिय रूप से स्थिर हैं उनके नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थिर है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थिर है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थिर है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थिर है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति से रूप से स्थिर है नमस्कार है, नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थिर उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थिर उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों के शांति रूप से स्थिर उनको नमस्कार है। जो देवी उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थिर उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कात रूप से स्थिर है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थिर है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में ऋतिक रूप से स्थिर उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थिर उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों के दया रूप से स्थिर उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थिर उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थिर उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो प्राणियों में हमें
भातृ रूप से स्थित उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। बार बार नमस्कार है जो जीवों के इंद्रिय वर्ग के अधिकारती देवी है। एक सब प्राण में सदा व्याप करने वाली उन व्याप्ति को भी देवी को बार बार नमस्कार है। देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करने इसलिए इनको नमस्कार, इनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। पूर्ण काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति करने वाले देवताओं जिसकी स्तुति तथा इन देवराज इंद्र ने बहुत दिनों से जिनका सेवन किया था वह कल्याण की साधना भूताश्वरी हमारा कल्याण है और मंगल करे था, सारी आपत्तियां का नाश करे डाले। उदम देवतों से सताए हुए उन सभी देवता जिना परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते था जो भक्त से बिना पुरुषों द्वारा समस्त की जाने वाली तत्काल संपूर्ण विकसित का नाश कर देती है। वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। और मार्कंडेय जी इसी कहते हैं कि राजन इस प्रकार जब देवी देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जन्म स्नान करने के लिए वहाँ आई और उन सुंदर भाव वाली भक्ति देवताओं ने पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करें। तब उन्हीं की शरीर से कोप से प्रकट हुई शिवा देवी बोली तुम सदैव से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ हो पराजित हो गया। इसे कहते हुए यह समझ देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। कौशिक से अंबिका जी का प्रादुर्भाव हुआ इसलिए वे समस्त लोगों ने कौशिकी कही और जाती है। कौशिक के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया इसलिए वे हिमालय पर रहने वाले कालिका देवी के नाम से विख्यात थे। निशुंभ के विरुद्ध चंडमुंड वहाँ आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शिव के पास जाकर बोले महाराज यह अत्यंत मनोहर स्त्री है, उसे अपने दिव्य कांत से हिमालय से प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहाँ किसी ने भी नहीं देखा था होगा। श्रीश्वर पता लगाइए वह कौन है, उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर और अपने श्री अंगों की प्रभा संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी तक हिमालय पर ही मौजूद थे, अब आप उसे देखते हैं। प्रभु तीनों लोगों के मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न भूतरात पर पारिजात वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से भी लिया है। हंसों के जूता यह ईमान है जो आपके आंगन में शोभा पाता है। रत्नभूर अद्भुत ईमान जो पहले ब्रह्मा जी के साथ पास आया अब आपके साथ लाया है वह सब वहाँ पर नमस्ते के समक्ष कुबेर छीन लिया जाए। समुद्र ने भी आपको किलंजली नाम की माला भेंट की है जो केसरी में सुशोभित है, जिसके कमल कमी कुबलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का वह छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है और श्रेष्ठ रथ को छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। और यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था आपके पास मौजूद है। दैत्यस्वर मृत्यु की उक्रादिता नाम वाली शक्ति को अपने छीन ली और वरुण का पासा तथा समुद्र में होने के वाले सब प्रकार के रत्न आपके पास है। भाई निसिंह के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। वे दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्रित कर दिए हैं। फिर जो या स्त्रियों में रत्न स्वरूपी कल्याणमय देवी इस आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेकर लेते। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से उसे अपने सामने यह बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र यहाँ चली आए। और दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जा देवी गया मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत कहते लगा देवी दैत्यराज शुभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का तेज भेजा हुआ दूत हूँ। यह तुम्हारे ही पास आया और उनकी आज्ञा का सदा देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता मेरी आज्ञा और अधीन चलते हैं। संपूर्ण युगों के भागों को प्रकट शोभा तीनों लोगों जितने श्रेष्ठ रत्न वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन राजू हाथियों में रत्न समान है, वे मैंने छीन लिया है। 6 सागर का मंथन करने से जो असुरत्न उच्च त्वचा प्रकट हुआ उसे देवताओं मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। ये सुंदर उनके सिवा और जितने रत्नभूत पदार्थ देवताएं गंधर्वों नागों के पास से वे सब मेरे ही पास आए हैं। देवी हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ। और क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं, चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरे यहाँ मेरे भाई महापराक्रमी निसिंह की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्णन करने से तुम्हें तुलना और रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं इन दूत के ऐसा करने पर कल्याणमयी भक्ति दुर्गा ने देवी को इस जगत को धारण करते मन ही मन कभी भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। हे देवी ने कहा दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तुम 3 लोगों के स्वामी और निशुंभ इसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूँ। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरी अभिलाषा को चूर्ण कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए तुम अथवा महादैत्य निशुंभ में स्व ही मेरे यहाँ पधारो, मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण करो।
इससे विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों को कौन ऐसा पुरुष है जो शुभ निश्चित के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य देवताओं के सामने सारे देवता युद्ध में ठहरे, किंतु फिर अकेली स्त्री होकर तुम कैसे ठहर सकती हो। जीना, जिस शुंभा आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध करने खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे कहने पर शुभ निश्चित के साथ पास चलो, ऐसा करने पर तुम्हारे गौर की रक्षा होगी। नहीं तो जब वे केस पकड़ से तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना शुभ है, शुभ बलवान है और निश्चय भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने जो पहले सोच समझी प्रतिज्ञा कर रखी है, अतः तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे उचित योग्य जान पड़ेंगे। जय माता दी। इस प्रकार के मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मानवर्ता की कथा के अंतर्गत देवी महावात्य में देवी का दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनित छठा अध्याय, जिसमें सुंदरम बोलोचन वध का वर्णन अध्याय से पहले कभी नहीं। माँ जगदम्बा का ध्यान करें और सर्वेश्वर भैरव के अंक का निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पदावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई हैं और नागों के फणों से शोभित होने वाली मणियों को विशाल माला से उसकी देह लता उद्दासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज तीन नेत्र शोभा बढ़ा रही है। वे हाथों में माला, कुंड, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पे चंद्र का मुकुट से शोभित है। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, देवी यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, जो धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जा और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लाओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो देवता या छतवा अथवा गंधर्व क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि शुभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर साथ वहाँ तुरंत चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और लड़का का कार्य, तुम निजुम्न के पास यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विलासशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो तुम्हारा कल कर क्या सकती हूँ। मार्कंडेय जी इसी कहते हैं, देवी ने ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने मुँह शब्द के उच्चारण मात्र से क्षमा कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे हायकों शक्तियों तथा परसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी के आह्वान से क्रोध भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंचों से मार गिराया और कितनों की अपने जबड़ों और कितनों की महादैत्यों को पटक कर ऊँट की दाढ़ी में घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक से काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरी हुई देवी ने वाहन पर उस महाबली सिंह के क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना संहार कर डाला। धूम्र ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसके सिंह ने सारी सेना का सफा कर डाला, तब देवराज दैत्यराज को बड़ा क्रोध है और उसकी ओठ कांपने लगे। उसे चंडमुंड नामक के 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम लोग बहुत ही बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उसने देवी से कहा, केस पकड़कर अथवा उसकी बात का शीघ्र यहाँ लाओ। यदि इस प्रकार उसके लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के शस्त्र और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके अपनी उसकी हत्या कर डाला। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह मारे जाने पर उस अंबिका को बात कर साथ लेकर शीघ्र ही आना। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में समर्पित नवनती कथा अंतर्धान देवी महात्मा पुरुषोत्तम नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 7वां अध्याय, जिससे चंडमुंड के वर्णन किया गया है। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि आगे पाकर चंडमुंड दैत्य चतुर श्रेणियों सेना के साथ शस्त्र सज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिजाराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने जिससे कर बैठी देवी को देखा, मंदमय मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य वो बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई कालिका देवी बड़ी वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबको भक्षण करने लगी। वे पार्व रक्षकों और अंकुशधारी महावतों योद्धाओं घंटा से कितनों के हाथियों को एक ही क्षण में पकड़कर मुंह में डाल लेती। सभी इसी प्रकार से रथ और सारथी के साथ रही। सैनिकों के मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। फिर किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों में कुचल कर डाल देती, किसी को छाती से धक्के गिराकर मारकर डालती। वे असुरों को छोटे हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुँह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना दौड़ डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया, क्योंकि तलवार के घाट पे उतारे गए कोई भी खटंगवाग से पीछे रह
और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंडमुंड अत्यंत भगवान भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महामा दैत्य रुग्मुद ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा था। हजारों बाढ़ चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्रों के देवी मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के मुख पर मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भगवान गर्जना करते हुए काली ने अत्यंत शेष से भरकर विकट अट्टहास किया और उसके लिए विकराल बदल भीतर कठिनता से देखे जा सकते हैं। वे दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। वे देवी ने बड़ी ही तलवार हाथ में लेकर हंग उच्चार करते हुए चंग पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी को दौड़ा। तब देवी ने रोशनी भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया। देखते ही देखते मंडली पृथ्वी बाकी सेना भय से भाग गई, व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड का नाम का महान पशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध में तुम सुबह निशुम्भ का वध करना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड के नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने अपने काली की मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो। संसार में चामुंडा के नाम से अब तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा से अंतर्गत देवी महात्म्य में चंडमुंड का वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, जिसमें रक्त बीज का वर्णन किया गया। और अध्याय से पहले हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करें। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों की अद्भुत वाणी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, दत्तों में करुणा लहर रहे, तभी हाथों में पास और अंकुश में बाण और धनुष शोभा पाते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापति शुभमन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों के संपूर्ण सेना के युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उद्रायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। कम्बू नाम वाले दैत्यों ने 84 सेनापति अपनी वाहिनी से घिरी हुई यात्रा करे और 50 कोटि वीर कुल और 100 धर्मयुग असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित करे। कालक, तोरक, मौर्य और कालके असुर युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान कर भयानक प्रशासन करने वाला असुरराज शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करे। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष को टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भय पूजा और तदनंतर देवी ने सिंह ने बड़ी जोर से धारना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे शब्द से उन ध्वनि को भी बढ़ा दिया और धनुष की टंकार, सिंह के दहाड़ों, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजय नहीं हुआ। उस तमुलनाग को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह का, कालो देवी का क्रोधपूर्ण घेर लिया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राजन, इसी बीच में असुर ने विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा जी, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी ने शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपत्ति उनके शरीर में निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वेशभूषा, वैसा ही वाहन, ठीक वैसे राज साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस तक विमान पर बैठी हुई अच्छ सूत कमंडल से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव जी की शक्ति पर विश्वभर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाका खड़क पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से शोभित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण के श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति दैत्यों के युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा धारण और धनुष तथा खड़ग हाथ लिए वहाँ आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि जो शक्ति है वह भी वहाँ वरुण धारण करने के लिए उपस्थित हुए। नगर सिंह की शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण करने वाले वहाँ आई। उसी गर्दन से बालों के झटके में आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से लिए घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने भूमि जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवत, आप शुभ निशुम्भ के पास दूध
बनकर जाइए। उन अत्यंत गर्वीले दानव शुभ निशुभ दोनों से कहे, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हो उनको भी संदेश दे दीजिए। देवते, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग्य का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मार्ग से तृप्त हो जाओ। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे द्वितीय के नाम से संसार में विख्यात है। वे महादैत्य की भगवान शिव के मुँह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भरे गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर से बड़ी तंदरता दैत्य अधर्म से भरकर पहले देवी के ऊपर बाण, शक्ति, तुष्टि आदि शस्त्रों से करने लगे। तब देवी ने खेल ही खेल में धनुष की डंकार से में छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फंसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रकार से विदर्ण करने लगी और खंडवार से उनका कचूमर निकालते हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी ने विजय और तो गोमती अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं को ओज से पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णव के चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से शक्ति के दैत्यों का संहार आरंभ किया। इस शक्ति की वज्र प्रहार से विदर्ण हो गई। सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गई। ब्राह्मणी शक्ति ने कितनों की अपनी थूथर की मार से नष्ट किया और जांडों के प्रभाव से कितना की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंहों भी ये दूसरे महादैत्यों के अपने नखों के विदर्ण करने और खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश की जाती युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध के भागता देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने में के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी समय शक्तिशाली एक दूसरे महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज के हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा, जिसके से उसी समय रूप महापराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त जिंदगी बूंदे गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। ये सब रक्तबीज के समान वीरमान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने से वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसने हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णव ने युद्ध में रक्तबीज का चक्र का प्रहार किया और उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहा और उसने उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए महादैत्य ने भी सब मात्र शक्तियों पर प्रकट प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि ने अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, जिससे ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों का द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, व्यस्त हो गया और उससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, अब तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे अशस्त्र पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनकी उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इन उतावले मुख से खाओ। इन प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त भी क्षीण हो जाने पर वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगे तब एक दूसरे के नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने ऐसा कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका सारा रक्त ले लिया। तब उसने एक वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी चोट नहीं पहुँची। रक्तबीज के घायल और शरीर बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जैसे ही वह गिरा वैसे चामुंडा अपने विकराल रूप मुख में ले लिया और ये रक्त गिरने से काली मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चटकर खा गई और उन्हें रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग, रिष्टि आदि से मार डाला। राजा ने इन प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत रक्तहीन हुआ और महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इसके देवताओं के अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मात्र उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उत्तम था होकर नित्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारणु नमस्कार कथा के अंतर्गत देवी महान रक्तबीज का वध नाथ 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9वें अध्याय में निशुंभ का वध
वर्णन किया गया है। राजा ने भगवान अपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाली देवी का चरित्र का यह श्रद्धा मात्र मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने धर्म कर्म किया, उन्हें भी सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, राजा युद्ध में रक्त बीज अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं। अपने विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ ने रोष में भरकर देवी को दौड़ा और 7 असुरों प्रथम सेना उसके आगे पीछे था। पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ में अपनी सेना के साथ मात्र गणों के युद्ध करने के लिए क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए पहुंचा। तब देवी ने साथ शुंभ निशुंभ का भी घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों से चंडिका अपने बाणों को समूह में तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करते हुए दोनों दैत्य पापियों के अंगों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शरद प्राण बाण से निभु की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसके ढाल से, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खड़क खड़ कर दिया। ढाल और तलवार कट जाने पर असुर शक्ति चलाई किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ क्रोध से जल उठा। उसने दानव देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप जाने पर उसी से मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसे गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह देवी ने त्रिशूल से काटकर भस्म हो गई। तत्पश्चात देवराज निशुंभ को फरसा हुआ हाथ लेकर आधे देख बाण समूह ने घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उन आयुधों ने शोभित अपनी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख शंख बजाया जाए और धनुष की प्रत्यक्षा भी अत्यंत दुरुस्त शब्द किए जाते। अपने बेटे के शब्द से जो समस्त घंटे समस्त दैत्य सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्राप्त कर दिया गया। तदनंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गर्जनानों का महान बंधु दूर दूर आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं में कूच दिया। महाकाली आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर जिसे बड़े गर्जनों का महान दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को गूंज दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। इसके ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों को लिए असमंजसजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा तो दुरात्मा खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई और अग्निमय पर्वत के सामने आते हुए उन शक्ति को देने बड़ी भारी लुक्की हटा दिया। उस समय शुंभ के सिनात तीनों लोग गूंज उठे और राजा ने उसकी प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ ने चलाए हुए बाणों से देवी ने जोर से देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में हुए चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर पृथ्वी गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ ने चेतना हुआ। उसने धनुष हाथ लेकर बाणों द्वारा देवी के काले तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर दैत्यराज ने 10,000 वर्ष चाहे बाहें फैलाकर चक्रों से प्रहार चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा। अब उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। तब उसने शूल का हाथ में लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल के हाथ के लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छीन डाली। शूल निविदन हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरे पर महाबली पराक्रमी पुरुष खड़े रहे। कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठा हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन से कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी शक्ति ने विदर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट को महाब्राह्मणी की मंत्र पुत्र जल से निश्चय होकर कितने ही भाग पड़े हुए। कितने ही दैत्य महासुरी त्रिशूल से छिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराणसी के धूतन से आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णु ने अपने नाक से तानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक द्री हाथ से छूटे हुए वस्त्र से कितने ही प्राणों के हाथ धो बैठे। असुर नष्ट हो जाने पर कुल महायुद्ध के भाग तथा कितने ही काली शिवदूती था शिव के ग्रास बन गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण सार्वरिक मनोदय कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभता नामक अथवा पूर्ण हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय। शिव शक्ति स्वरूपा भक्ति काम से हृदय के सिद्ध करती हुई तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर और चंद्रमा अग्नि से 3 उनके नेत्र मनोहर हाथों से धनुष बाण अंकुश पशु और धूल किए हुए
दुर्गे तू बल के अभिमान में आकर झुंड का घमंड का दिखा, तू बड़ी माननी मुनि के दूसरे स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, दुष्ट मैं अकेली हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विपत्तियाँ, इसलिए तुझे भी ये प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी ने बोली, मैं अपनी ईश्वर शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों में मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम स्थिर हो जाओ। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, राजन तदनंतर देवी शुभ दोनों सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों से वर्षा तथा तीखे शस्त्रों से धारण कर अस्त्रों के प्रकार से कारण उन दोनों का युद्ध सब में बड़ा भयानक मौत प्रतीत हुआ। उसने चंडिका के अपने धनुष से छिड़े हुए तीखे बाण द्वारा उनकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष को पहले ही काट चुका था। अब उनकी अंबिका के मारने के लिए उद्धव का भयंकर मुद्दा का हाथ लिया और उसे हाथ देकर तीर्ण बाणों से उसका मुद्दर भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का ताकर बड़े तेज से देवी को छटपटा। उस दैत्य देवी ने छाती की मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती को एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पहले की तरह उठकर खड़ा हो गया। फिर उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया और एक दूसरे से युद्ध करने लगा। उनका यह युद्ध को पहले सिद्ध मुनियों को विस्मय डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद तपस्या से उठाकर घुमाया और पृथ्वी पटक दिया। पटके जाने पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए इसकी ओर बड़ी तेजी से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ अपने ओर आते देख त्रिशूल की उससे छाती देखकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी ने सूर्य की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद उसी दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया। पूर्ण स्वतः तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले और उत्पात सूचक मेघा उत्पात होने से वह सब हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक ठाक से बहने लगी। उस समय शुभ और मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय में हर्ष से भर गया और गंधर्व गड़ा मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्वों को बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगे और सूर्य की प्रभाव उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई। संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गया। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक नमस्कार है। कथा कहते देवी महात्म्य में शुभ मवध का नाम 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि देवी परमेश्वरी सब अपराध क्षमा करो, सब प्रसन्न हुए। हे जगत माता, हे कामेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप मेरा प्रेम पूर्वक पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे की हुई इस जब को ग्रहण कर मेरी सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी महेश्वरी, आपकी कृपा मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। हे माँ, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे। हर हर महादेव।